हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इनको समझ लेते हैं और उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम, जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड किसी सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उसी को बोलते हैं आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल है क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ठीक है। तो देखो, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं कि सेम एटम्स के बीच में बनते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, H2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन का एक ये एटम और एक ये एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन। इधर देख लेते हैं, नाइट्रोजन यानी N2 के बीच में, N और N के बीच में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 हमारे लोन पेयर बच जाएंगे, ठीक है। तो जब सेम एटम के बीच में हमारा बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं बच्चों, हमारा ये कौन सा बॉन्ड बना, ये बना हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन में भी देख लीजिएगा, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक। तो यहां पर भी क्या बनना है, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ही वो होता है कि जब सेम एटम के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में, हमारा क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये भी हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली, देखो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो पेयर्स में होंगे और क्या होंगे, इक्वली अट्रैक्टेड बाय 2 एटम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर में अट्रैक्ट होंगे एटम्स के थ्रू। मतलब ये दोनों क्या होंगे कि एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको इधर से अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये आपस में जुड़े रहेंगे और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। इट इज़ बिकॉज द 2 एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट क्यों रहते हैं, किस वजह से आपस में दोनों एटम जुड़े रहते हैं। तो इन दोनों एटम्स के बीच में, जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस वजह से होते हैं, पहली बात तो ये पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और ये अट्रैक्ट कैसे क्यों होते हैं, तो ये अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इट हैज़ बिकॉज द 2 एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इन दोनों एटम्स के पास में क्या है कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिससे क्या होता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचा करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, इनके बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। आगे, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिमेट्रिकली, देखो ये क्या होते हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो सिमेट्रिकली शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन 2 एटम्स। अब ये 2 एटम के बीच में यहां पर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स एनी एटम, ठीक है। और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, मतलब डिस्प्लेस नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा, यहां से कुछ डिस्प्लेस नहीं होगा किसी भी एटम में, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट कौन से बॉन्ड होते हैं, जो सेम एटम के बीच बने, ठीक है। सेम एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और
N2 हो जाता है। ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बच्चों सेम होती है। और जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो ये क्या होते हैं कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।